गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आपका स्वागत है आज की इस क्लास में। आज की इस क्लास में हम करेंगे आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तिका बसंत भाग 3 के पाठ 3 बस की यात्रा के प्रश्नोत्तर, जो कि एक व्यंग्य रचना थी और इसके लेखक हैं श्री हरिशंकर परसाई जी। आइए इसके प्रश्नोत्तर प्रारंभ करते हैं। बस की यात्रा प्रश्नोत्तर। यहाँ प्रश्नों के उत्तर के रूप में हमें कारण बताने हैं। आइए देखें पहले प्रश्न में क्या पूछा गया है। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। यहाँ हमें बताना है कि लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई। बच्चों, जब लेखक ने इस बस को यात्रा के लिए चुना तो वे इसकी वास्तविक स्थिति से परिचित नहीं थे। उन्होंने बस में बैठने के बाद ही जाना कि बस बहुत ही खटारा स्थिति में है, लेकिन उन्होंने देखा कि उस कंपनी के हिस्सेदार साहब भी उस बस से यात्रा कर रहे हैं और वे तो पहले से ही बस की स्थिति से परिचित थे। वे तो पहले से ही जानते थे कि बस के टायर बहुत खराब स्थिति में है और फिर भी वे इस बस से यात्रा कर रहे हैं। यह देखकर लेखक के मन में उस कंपनी के हिस्सेदार साहब के बलिदान को देखकर श्रद्धा भाव उमड़ पड़ा। आइए देखें इसका उत्तर क्या होगा। लेखक के मन में बस कंपनी के हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा जग गई क्योंकि वे टायर की स्थिति से परिचित होने के बावजूद भी उस बस से यात्रा कर रहे थे। यानी कि वे जानते थे कि टायर अच्छी स्थिति में नहीं है, किंतु फिर भी वे उस बस से यात्रा कर रहे थे। कंपनी के हिस्सेदार इस बस की खूब तारीफ भी कर रहे थे। उनके इस बलिदान को देखकर ही लेखक के मन में श्रद्धा भाव उमड़ पड़ा। लेखक ने जब देखा कि इस खटारा बस की भी महाशय इतनी तारीफ कर रहे हैं तो उनके मन में तो उनके प्रति श्रद्धा भाव जग ही गया। आइए अब देखते हैं दूसरे प्रश्न में क्या पूछा गया है। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी? वहां के लोग जानते थे कि बस की स्थिति बहुत ही खराब है और जब लेखक ने अपनी यात्रा के लिए इस बस को चुना और वह भी शाम की यात्रा के लिए, तो लोगों ने लेखक को मना किया कि वे इस बस से यात्रा ना करें। समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते क्योंकि वे जानते थे कि बस बहुत खराब स्थिति में है। बस रास्ते में कहीं भी खराब हो सकती है और जब बस रास्ते में कहीं भी खराब हो जाएगी तो रात के समय ना जाने रात कहाँ बितानी पड़े, कुछ भी नहीं पता। इन्हीं सब कारणों के कारण लोगों ने लेखक को सलाह दी। क्या सलाह दी? कि समझदार आदमी इस बस से शाम के समय सफर नहीं करते। अर्थात उन्होंने लेखक को मना किया कि वे शाम के समय सफर के लिए इस बस को नहीं चुने क्योंकि यह बस इस स्थिति में नहीं है कि यह यात्रा में पूरा साथ दे सके। यह तो कहीं भी खराब हो जाएगी और फिर रात के समय न जाने रात कहाँ बितानी पड़ जाए। यही इस प्रश्न का उत्तर होगा। आइए अब देखते हैं तीसरे प्रश्न में क्या पूछा गया है। ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा? बस बहुत ही खराब स्थिति में थी। बस पूरी हिल रही थी, टायर खराब थे, इंजन खराब था और जैसे ही बस चालक ने, ड्राइवर ने इंजन स्टार्ट किया तो क्या हुआ? पूरी बस हिलने लगी और तब लेखक को क्या लगने लगा कि वे बस के भीतर ना बैठकर कहाँ बैठे हैं? इंजन के भीतर बैठे हैं। क्योंकि जिस प्रकार से इंजन तेज तेज आवाज करता है, इंजन तेज तेज हिलता है, उसी प्रकार इंजन की भांति ही
पूरी बस भी आवाज करने लगी और हिलने लगी। इसीलिए लेखक को क्या लगा कि वे बस में ना बैठकर इंजन में बैठे हैं, क्योंकि इंजन की भांति ही तो पूरी बस प्रतीत हो रही थी। आइए देखें इसका उत्तर क्या होगा। जब बस चालक ने इंजन स्टार्ट किया तो सारी बस ही इंजन की तरह हिलने लगी, और जब हिलने लगी तो लेखक को लगा कि पूरी बस ही इंजन है और वह बस के भीतर ना बैठकर कहाँ बैठे हुए हैं, इंजन के भीतर बैठे हुए हो। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। गजब हो गया, यह बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? लेखक जब कंपनी के हिस्सेदार साहब से बात कर रहे थे तो उन्होंने उनसे पूछा कि क्या यह बस अपने आप चलती है? तो उन्होंने बोला, हाँ जी, चलती क्यों नहीं है, यह तो अभी अपने आप चलती है। और यह सुनकर लेखक ने आश्चर्य व्यक्त किया कि गजब हो गया, यह बस अपने आप चलती है। क्यों? क्योंकि वह बस तो बहुत खटारा स्थिति में थी, बहुत खराब स्थिति में थी, और यह देखकर लेखक को लग रहा था कि या तो यह चलेगी ही नहीं, और अगर चलेगी तो इसे हमारे द्वारा चलाया जाएगा। लेकिन जब उन्होंने कंपनी के हिस्सेदार साहब से सुना कि यह बस तो अपने आप चलती है तो उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया और यह शब्द कहे। आइए देखिए इसका उत्तर क्या होगा। बस बहुत ही खराब स्थिति में थी, उसे देखने से यह नहीं लग रहा था कि वह अपने आप चलेगी। इसीलिए लेखक ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए उक्त शब्द कहे। कौन से शब्द? गजब हो गया, यह बस अपने आप चलती है। देखा, क्योंकि बस की स्थिति बहुत खराब थी और उसे देखकर ऐसा आश्चर्य व्यक्त करना स्वाभाविक ही था। आइए पांचवें प्रश्न में देखते हैं क्या पूछा गया है। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? बस की हालत बहुत खराब थी, बस कहीं भी रुक रही थी, कहीं भी तेज दौड़ रही थी, कभी धीमी हो रही थी उसकी गति, और इन सब कारणों से लेखक मन ही मन डरा हुआ था कि उसकी यात्रा पूरी नहीं होगी। बस कभी भी टूट फूट सकती है, कभी भी उसकी स्टीयरिंग अलग हो सकती है, कभी भी ब्रेक फेल हो सकती है, और ऐसी स्थिति में न जाने बस किससे टकरा जाए। और जब लेखक देख रहा था कि सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े पेड़ खड़े हैं तो उसे हर पेड़ अपना दुश्मन लग रहा था, क्योंकि वह मन ही मन बहुत डरा हुआ था। उसे डर लग रहा था कि न जाने उसकी बस किस पेड़ से टकरा जाए। जैसे ही एक पेड़ निकलता उसे लगता अब आने वाले पेड़ से उसकी बस टकराएगी, फिर वह निकल जाता, फिर उसको लगता कि शायद अब मेरी बस टकरा जाएगी। इसीलिए लेखक को हर पेड़ अपना दुश्मन लग रहा था, वह मन ही मन डर गया था। देखिए इसका उत्तर। बस की खराब हालत को देखकर लेखक को लग रहा था कि बस की स्टीयरिंग कभी भी टूट सकती है, ब्रेक कभी भी फेल हो सकती है। ऐसे में लेखक को डर लग रहा था कि उसकी बस किसी पेड़ से न टकरा जाए। वह एक पेड़ के निकल जाने पर दूसरे पेड़ का इंतजार करता कि कहीं इस पेड़ से न टकरा जाए, कहीं इस पेड़ से न टकरा जाए। वह हर पेड़ के विषय में यही सोच रहा था, और यही वजह है कि लेखक को हर पेड़ अपना दुश्मन लग रहा था, यानी कि उसे हर पेड़ से खतरा अनुभव हो रहा था, हर पेड़ से उसे डर लग रहा था कि कहीं यह पेड़ ना टकरा जाए, कहीं वह पेड़ ना टकरा जाए। वह मन ही मन बस की स्थिति को लेकर बहुत डरा हुआ था। ये तो हुए हमारे प्रश्नोत्तर। आइए अब देखते हैं भाषा की बात का प्रश्न। कांच बहुत कम बचे थे,
और जो बचे थे उनसे हमें बचना था। बच्चों, यहाँ बचे शब्द 2 बार आया है। एक बचे का अर्थ है शेष, यानी कि कांच बहुत कम शेष थे, और दूसरा बचना अर्थात सुरक्षा, अपना बचाव करना। हमें बचना था, यानी हमें अपनी सुरक्षा करनी थी, हमें अपना बचाव करना था। तो इस प्रकार हमने देखा यहाँ एक ही वाक्य में एक ही शब्द के 2 अर्थ हैं। आपको भी इसी प्रकार दिए गए शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करना है। 2 शब्द आपको दिए गए हैं यहाँ, एक शब्द है जल और दूसरा हार। आपको दोनों शब्दों के 2 वाक्य बनाने हैं, और जिस वाक्यों में एक ही शब्द 2 बार आए, किंतु ध्यान रखिएगा कि दोनों शब्दों के दोनों बार अलग अलग अर्थ होने चाहिए। जैसे कि जल बहुत गर्म था, इसीलिए कामिनी का हाथ जल गया। यहाँ जल 2 बार आया है, किंतु दोनों बार अर्थ अलग है। एक बार जल का अर्थ पानी और दूसरी बार जल गया। इसी प्रकार हार का वाक्य हम बना सकते हैं। खेल में हार प्राप्त होने पर मनीष को फूलों का हार नहीं पहनाया गया। यहाँ पर भी हार के 2 अर्थ हैं, पराजय और माला। आप इसी प्रकार से 2 वाक्य बनाएंगे, किंतु उदाहरणों से भिन्न होने चाहिए। दोनों वाक्य आप अलग बनाएंगे। धन्यवाद।